जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मस्ट। क्या है? मस्ट। मस्ट मीन्स होता है अवश्य चाहिए। क्या होता है? अवश्य चाहिए। जिस हिंदी वाक्य में अवश्य चाहिए और जोरदार सलाह दिया, जिस हिंदी वाक्य में अवश्य चाहिए और जोरदार सलाह दिया गया हो, उस वाक्य का ट्रांसलेशन बनाते समय मस्ट का प्रयोग करेंगे। समझ गए? ये क्या है? ये मस्ट का परिभाषा है। जिस हिंदी वाक्य में अवश्य चाहिए और जोरदार सलाह दिया गया हो, उस वाक्य का ट्रांसलेशन बनाते समय मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या है? जैसे आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए। आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए। अब यहाँ से हम इसको अवश्य को हटा दें। आपको यह दवा लेनी चाहिए। आपको ये दवा लेनी चाहिए, तो ये किस चीज का प्रयोग हो जाएगा? शुड का। लेकिन इसमें जोर दिया गया है कि अवश्य लेनी चाहिए, तब क्या प्रयोग होगा? मस्ट का। तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट टेक। टेक मीन्स लेना होता है। दिस मेडिसिन। यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन। तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। क्या है वाक्य? तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? यू मस्ट गो देयर। यू मस्ट गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आपको यह काम अवश्य करनी चाहिए। आपको यह काम अवश्य करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है? कोई काम करने के लिए अलग से बोला जा रहा है, यह काम आपको अवश्य करनी चाहिए, यानी किसी काम पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है? तो इसका वाक्य कैसे बनेगा? यू मस्ट डू दिस वर्क। क्या हो जाएगा वाक्य? यू मस्ट डू दिस वर्क। अगर हम यही अवश्य को हटा दें तो फिर हम क्या बनाएंगे? यू शुड डू दिस वर्क। यहाँ पे मस्ट की जगह क्या आ जाएगा? शुड। शुड के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उस पर आप लोग देख लीजिएगा लोग। लेकिन फिर भी इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि छोटा छोटा डाउट से क्या होता है ना, आदमी को समझ में नहीं आता है। अगर यही हम वाक्य दे दे, आपको यह दवा लेनी चाहिए, तो आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे कि मस्ट का प्रयोग करेंगे या शुड का प्रयोग करेंगे। इसीलिए मैं साथ साथ एक दो एग्जाम्पल में आपको डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है? मेरा क्या वाक्य था? आपको यह काम अवश्य करनी चाहिए। यू मस्ट डू दिस वर्क। हमें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करनी चाहिए। वी मस्ट टेक एक्सरसाइज एवरी डे। एक्सरसाइज एवरी डे। हमें समयनिष्ठ अवश्य होना चाहिए। हमें समयनिष्ठ अवश्य होना चाहिए। समयनिष्ठ का मतलब होना है कि एकदम पंक्चुअल, समय पे आना, समय पे जाना, हर चीज समय के अनुसार करना चाहिए। ये नहीं कि आपको किसी को 10 बजे का समय दिए हैं, उससे 12 बजे मिलने जा रहे हैं, तो ये समय निष्ठ नहीं हुआ।
समयनिष्ठ का मतलब हुआ कि जो हम टाइम दिए या जो टाइम हमें किसी ने दिया उस टाइम पे पहुंचना, वह काम करना उस टाइम पे, उसे क्या कहते हैं? समयनिष्ठ। इसको इंग्लिश में पंक्चुअलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्चुअलिटी। तो क्या है हमारा वाक्य? हमें समयनिष्ठ अवश्य होना चाहिए। तो वाक्य क्या होगा? वी मस्ट बी पंक्चुअल। क्या? पंक्चुअल। वी मस्ट बी पंक्चुअल। कोई दिक्कत? देखिए, मैं जब भी वीडियो लेके आऊंगा परिभाषा के साथ लेके आऊंगा, कौन सा सेंटेंस से लेके आ रहा हूं, कौन सा प्रयोग किस वाक्य में होगा, वो सारी चीज लेके आऊंगा। ये नहीं कि 2 वीडियो का बनाना है, कहीं कहीं से वर्ड उठा लिए, कहीं कहीं से वाक्य उठा लिए, उसका हम अनुवाद कर दिए, वैसे किसी को समझ में नहीं आएगा। उसके लिए हम जब भी वीडियो लाते हैं परिभाषा के साथ में लेके आते हैं। कैसे बनेगा वो भी मैं बताता हूँ। तो चलिए यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद।